आज हम बात करते हैं सच्चे प्रेम की। और सच्चे प्रेम के सच्चा और निश्चल प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है शिव पार्वती प्रेम। शिव पार्वती का प्रेम अपने आप में एक अनूठा प्रेम है। जिस प्रेम को निश्चल प्रेम को पाने के लिए पार्वती जी ने 108 बार जन्म लिया और आखिर में शिव की अर्धांगिनी बन ही गईं। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं जो 2 पूर्ण और एक अधूरे शब्द से बना हुआ है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही अपूर्ण है, इसलिए हर किसी को यह कभी भी पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता। परंतु शिव जी और पार्वती की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही सही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का सबसे अच्छा प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लग गए हों, पर इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों ने जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुए। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास ना स्वयं की धरती है और ना ही स्वयं का आकाश। बस प्रकृति की गोद में बसा हुआ कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान रहा। और दूसरी तरफ पार्वती हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की बेटी बनी। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिवजी से अधिक किसी की भी चाह नहीं की। शिवजी को सकल सृष्टि का स्वामी माना जाता है, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में वे एक अघोरी से ज्यादा कुछ नहीं। पर उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिव जी को जो पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिव जी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार वे पार्वती जी के रूप में पैदा हुई और पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ था। तब उस जन्म में भी उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया। परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी को वरण करें ताकि वे सब प्रकार के सुख सुविधा में रहें और हमेशा प्रसन्न रहें। परंतु सती तैयार नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव के साथ ही है। सती रूप में शिव जी की भक्ति की और दृढ़ता से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा ने ही उन्हें उनकी अर्धांगिनी बना दिया। उनकी इसी बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने ही जामाता अर्थात शिव जी को मानने लगे। और शिव जी को तुच्छ दिखाने के लिए दक्ष ने एक बार महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि, मुनियों को सभी को बुलाया गया, पर स्वयं की पुत्री सती और जामाता को छोड़ दिया गया। अब इस यज्ञ में जाने के लिए पार्वती जी ने शिव जी को बहुत समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं। और वे वहां पर बिना बुलाए पहुंच गईं और उन्हें वहां पर बहुत अपमानित होना पड़ा। और शिव जी की बात ना मानकर उन्होंने अपनी गलती का एहसास भी हुआ। और जब उन्होंने शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्निकुंड में कूद गईं। और शिव जी को जब ये पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया और सती ने पुनर्जन्म में पुनः शिव जी से मिलने का वचन लेकर प्राण त्याग दिए। शिव जी माता सती का मृत शरीर लेकर विक्षिप्त सी हालत में घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया और यही 51 भाग आज 51 शक्तिपीठ के रूप में हमारे देश में स्थापित हैं। वर्षों वर्ष शिव जी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही चला गया और वे संसार से पूरी तरह से विरक्त हो गए। और इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला और नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिव जी को पाने के लिए उनकी तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती ने अपनी सखी को
अपने हृदय की सारी बात बताई और उनकी सखी उन्हें घोर बियाबान जंगल में लेकर चली गई, जहां पार्वती ने अन्न जल का परित्याग करके कई कठोर से कठोर तप किए और सहस्त्रों वर्षों तक करती रहीं। तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए वहां भेजा और स्वयं भी वटु वेश में समझाने पहुंचे, परंतु शिव जी पार्वती के दृढ़ संकल्प को समाप्त नहीं कर सके और अपनी हार मान ली और वे पार्वती जी के संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। इस वचन को शिव जी ने फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ और इसीलिए जो शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि बन गए। कितनी ही कठिनाइयों को सहते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की, पर शिवजी ने उन्हें लंका बनाकर दे दी। तब वास्तु विप्र रावण था, जो दक्षिणा में शिवजी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिवजी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त किसी भी धन वैभव को नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी का साथ, सूर्य की किरणों, पुष्प में सुगंध तो शरीर संग प्राण बनकर निभाया। शिव पार्वती का प्रेम अपने आप में अटूट है। वहीं शिवजी ने भी तो हर जन्म में पार्वती की ही प्रतीक्षा की। शिव जी जो गले में मुंड माला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वो हृदय से हमेशा लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी ने अनेकों कठिनाइयां सही, तो शिव जी ने भी अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी भी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। आज के जो युग में प्रेम प्रीत के मायने ही पूरी तरह से बदल गए हैं। आजकल प्रेम और स्वार्थ एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। प्यार का स्थान अर्थ, भोग और विलास ने ले लिया है। वहां शिव शिवा का निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तभी तो आज भी भक्तगण सदियों बाद भी इस संपूर्ण हुए प्रेम के दिवस को महाशिवरात्रि के रूप में विशेष उल्लास, उमंग, ऊर्जा, मंदिर, घर, पंडालों और पूजन व्रत करते हुए रात्रि जागरण के साथ मनाते हैं। साथ ही महादेव और महादेवी से इसी तरह के पूर्ण प्रेम को पाने की कामना करते हुए जीवन में संपूर्णता और सकल सुख पाने की इच्छा रखते हैं। आजकल के जो युवा पीढ़ी को शिव पार्वती के प्रेम से सीखना चाहिए कि प्रेम जो है पाने का सिर्फ पाना ही नहीं है, बल्कि प्रेम में त्याग भी बहुत जरूरी है। और प्रेम में, सच्चे प्रेम में निश्चलता और निष्कपटता का होना भी बहुत जरूरी है। और सच्चे प्रेम को पाना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें अपने जीवन में कठोर तप भी करना पड़ता है और अपनी कामनाओं को छोड़ना भी पड़ता है। राधे राधे। आपको आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।